हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। आज फिर एक बहुत ज़रूरी सूचना आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, जो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जितने भी यूजर्स हैं विश्व में और हमारे इंडिया में 90% हम जानते हैं सभी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन्स में जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ ना कुछ ऐप ऐसे मौजूद हैं, चाहे हमारा टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे कुछ और अदर्स ऐप हों हमारे, उन सब के साथ हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 90% इंडिया में हम लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं और कई सरकारी ग्रुप, जी हाँ सरकारी ग्रुप यानी सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा भी व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए हैं जनता को सुविधा देने के लिए। उन सब के तहत अब एक नई चीज़ आ रही है जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं आज की बात करूँ ट्विटर की, जी आज की डेट की, तो ट्विटर पे भी हम देख रहे हैं कि उस ऐप का नाम सबसे ऊपर ट्रेंडिंग कर रहा है। हाल ही में व्हाट्सअप ने सारे यूजर्स के पास कुछ मैसेज भेजे थे अपनी प्राइवेसी के संबंध में। उनमें से मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोगों ने उस अपडेट्स को अपडेट कर लिया होगा, या जो भी मैसेज भेजा था टर्म्स एंड कंडीशन उसको हमने एक्सेप्ट किया है बगैर पढ़े ही। जी, बगैर पढ़े हमने उन सबको एक्सेप्ट किया। पर वास्तव में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट्सअप ने जो अभी कंडीशन भेजी है हमें, उसके तहत क्या होने वाला है, जिसको हमने एक्सेप्ट भी किया होगा बगैर पढ़े। तो उसके तहत मैं आपको आज ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। 90% लोग व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसके साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ, दुनिया के सबसे अमीर शख्स, जी हाँ दुनिया के सबसे अमीर शख्स, जो कि मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को शायद ये भी पता होगा कि सेंट जोसेफ हैं अमेजोन के CEO, वो हैं। पर अब ऐसा नहीं है, वो सेकंड नंबर पे चले गए। जी हाँ, नंबर 1 व्यक्ति हैं एलन मस्क। जी हाँ, एलन मस्क हैं इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जो टेस्ला कंपनी के CEO हैं। जी, दुनिया के सबसे अमीर शख्स, जी हाँ एलन मस्क ने भी कहा है कि व्हाट्सअप का यूज़ नहीं करते। जी, उनका कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए विवाद को जगह दी जा रही है। विवाद यह है कि व्हाट्सअप अपने यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है। एलन मस्क ने कहा है कि व्हाट्सअप का यूज़ वह नहीं करते। उनका इतना कहना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए विवाद को जगह दे गया है। विवाद है कि व्हाट्सएप अपने यूजर की प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है। प्राइवेसी यानी कि निजता। अगर आप यूरोपीय क्षेत्र के बाहर या भारत में रहते हैं तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आपके लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करें तो आपको उसकी शर्तें स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप के इस कारनामे को दुनिया भर में हवा मिल रही थी कि टेस्ला बनाने वाले दुनिया के अमीर शख्स एलन मस्क ने बड़े ही एलानिया तौर पर कहा कि इसमें चिंता की क्या बात है। उन्होंने एक दिन पहले ही ट्वीट करके कहा था कि वे यूज़ सिग्नल, जी हाँ यूज़ सिग्नल, जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ सिग्नल ऐप, कि वे मैसेजिंग ऐप सिग्नल का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। सिग्नल ऐप भी इंस्टेंट मैसेज ऐप है। एलन मस्क के यूज़ करने के कारण इसे सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा वाकई है? क्या सिग्नल ऐप, जिसकी बात हर और अचानक होने लगी है, अब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ट्विटर पे भी वो नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है इस समय सिग्नल ऐप, और व्हाट्सअप के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। सिग्नल ऐप के लिए कहा जा रहा है कि ये ऐप आपका किसी तरह का पर्सनल डेटा स्टोर नहीं करता। पर्सनल डेटा के तौर पर सिग्नल सिर्फ आपका फ़ोन नंबर स्टोर कर रहा है। इसमें भी सिग्नल ऐप आपके नंबर से आपकी पहचान जोड़ने की कोशिश नहीं करता। चैट करते हुए आप किसी का भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। जी, इसकी दूसरी खासियत यह है कि सिग्नल ऐप अपने यूजर्स को डाटा लिंक टू यू फीचर देता है। इस फीचर को इनेबल करने के बाद कोई भी चैटिंग के दौरान उस चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। ये प्रक्रिया एक मैसेज को सबसे अधिक सुरक्षित रखने की संतुष्टि देती है। पिछले दिनों, जी हाँ हमने देखा है, पिछले दिनों ही बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह, जी हाँ सुशांत केस में फिल्मी हस्तियों की चैट वायरल हो गई थी। तो अब ये मुद्दा बड़े पैमाने पर उठा था कि आखिर कैसे किसी की पर्सनल चैट वायरल हो सकती है। तब सवाल उठाए गए थे कि क्या एंड टू एंड इंक्रिप्टेड की बात से व्हाट्सएप का दिखावा भर है। जी, हम सभी जानते हैं मीडिया में व्हाट्सएप की चैट वायरल तरीके से हम सबको दिखाई जा रही थी। साथ ही साथ सिग्नल ऐप एक और बड़ी सुरक्षा दे रहा है
इसके पुराने मैसेज खुद ही गायब हो जाते हैं। इसके लिए यूजर्स खुद ही 10 सेकंड से लेकर 1 हफ्ते की टाइमिंग खुद ही सेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने आप इसमें सेट कर सकते हैं 10 सेकंड से 1 वीक की टाइमिंग। सेट किए गए टाइम के दौरान आपके मैसेज अपने आप गायब होंगे। हालांकि हम मानते हैं कि व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में फीचर डिसअपेयरिंग नाम से पेश किया था, जिससे ये काम हो रहा है, पर सिग्नल ऐप में ये बहुत पहले से मौजूद है। एंड देन कंपेयर भी कर देता हूँ मैं व्हाट्सएप एंड सिग्नल ऐप। जी हाँ, व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप में क्या डिफरेंस है और क्या फ़ायदे हैं, आपको बहुत ही अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो शायद ही किसी और सिग्नल ऐप के संबंध में किसी वीडियो वाले ने आपके बात बताई हो। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मज़े की बात यह है कि व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप एक ही बाप की दो औलादे हैं। जी, व्हाट्सएप हो चाहे सिग्नल ऐप, एक ही बाप की दो औलादे हैं। फेसबुक के हाथों बिकने के बाद व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रियान एक्टन ने सिग्नल फाउंडेशन बना दिया। जी, रिपीट कर रहा हूँ, जब व्हाट्सएप फेसबुक के हाथ बिक गया तो उसके को फाउंडर ब्रियान एक्टन ने तुरंत ही सिग्नल फाउंडेशन बनाया। फेसबुक मैसेंजर की तरह यह भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। फिलहाल इसे दुनिया का सबसे सिक्योर ऐप माना जाता है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और भारत, जी ये भी ध्यान रखने की बात है, व्हाट्सएप और भारत का क्या प्रावधान है। भारत में डेटा को लेकर सुरक्षा वैसे ही निचले स्तर पर है। अभी परसों ही हमने देखा है कि 10 करोड़ भारतीयों का डाटा लीक कर दिया गया है। जी, यहाँ डाटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया चरण में है। ऐसे में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारतीयों के लिहाज से बहुत ही खतरनाक है। भारत में कंपनियां वेबसाइट आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत खुद को सुरक्षित मानती हैं। हम अक्सर ये भी देखते हैं कि पूछते हैं, भाई आप व्हाट्सएप पर हो? ये वह सवाल है जो किसी से पर्सनल या प्रोफेशनल मुलाकात के दरमियान हम एक बार पूछ ही लेते हैं। फिर चाहे यंग लोग हैं, हमारे प्यार की पींगें बढ़ानी हो या कोई बिजनेस में डील करनी हो, बड़ी या छोटी कोई ऑफिशियल बात हो, हम सब कुछ व्हाट्सएप की छोटी छोटी चिट चैट में निपटा डालते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड वाले व्हाट्सएप के भरोसे को हम सच मानकर बेफिक्रे बने रहते हैं, लेकिन अब जल्द ही व्हाट्सएप अपने भरोसा तोड़ने वाला है। अब मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ, व्हाट्सएप जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदल रहा है वो क्या है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने कहा है कि व्हाट्सएप का यूज नहीं करते। उनका कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में एक नए विवाद को जगह दे रहा है। जी, व्हाट्सएप अपने यूएस की पॉलिसी में बदलाव कर रहा है। प्राइवेसी यूरोपीय क्षेत्र के बाहर या भारत में रहते हैं तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है। एलन मस्क, जी व्हाट्सएप के इस कारनामे को दुनिया भर में हवा मिल ही रही थी कि टेस्ला बनाने वाले दुनिया के अमीर शख्स एलन मस्क ने कह दिया कि वो यूज करते हैं केवल सिग्नल ऐप। जी, सिग्नल ऐप पे आपका पर्सनल डाटा बिल्कुल भी स्टोर नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चैट करते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, पुराने मैसेज गायब हो जाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप एक ही बाप की दो औलादे हैं, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। जी, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भारत में है। अब मैं आपको बताता हूँ, सिग्नल ऐप भारत में ट्रेंडिंग कर रहा है। जी हाँ, सिग्नल भारत में ऐप स्टोर पर बना है टॉप फ्री ऐप, व्हाट्सएप हो गया है पीछे। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया। ये नई पॉलिसी 8 फरवरी से लागू हो जाएगी भारत में। इस नई पॉलिसी के से व्हाट्सएप यूजर डेटा पर पहले ज़्यादा निगरानी रख पाएगा और ये डेटा फेसबुक को भी शेयर किया जाएगा। नई पॉलिसी को यूजर्स को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो उन्हें अपना अकाउंट डिलीट करना होगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आपने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके पास अकाउंट को डिलीट करने के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। इस समय 8 फरवरी को लागू हो रहा है। इसी के साथ सिग्नल ऐप की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। व्हाट्सएप की इस पॉलिसी ने व्हाट्सएप यूजर्स को तनाव में डाल दिया है और अब लोग प्राइवेसी फॉक्स ऐप सिग्नल में स्विच हो रहे हैं। अब ये बात भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में एप्पल के ऐप स्टोर में टॉप फ्री ऐप बन गया है। सिग्नल ने एप्पल ऐप स्टोर के टॉप फ्री ऐप्स के चार्ट को ट्वीट किया है। ऐप नंबर 1 है, यानी भारत में सिग्नल ने व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया है।
नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। साथ ही जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, हांगकांग, स्विट्जरलैंड में भी सिग्नल ने व्हाट्सअप को पीछे छोड़ दिया है। जी, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड जैसे बड़े बड़े देशों में व्हाट्सअप पीछे चल दिया है और सिग्नल ऐप आगे बढ़ रहा है। राइटर्स ने भी एक बात आई है कि सेंसर टावर के डेटा से पता चलता है कि सिग्नल ऐप को पिछले 2 दिन में एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2021 के पहले हफ्ते में व्हाट्सएप के नए इंस्टॉलेशन में 11% की गिरावट आई। जी हाँ, फर्स्ट वर्जन 2021 का व्हाट्सएप का जो है 11% की गिरावट आई है। सिग्नल की डाउनलोडिंग की अचानक बढ़ गई है। लोग व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव तलाश रहे हैं। सिग्नल की अचानक बड़ी लोकप्रियता का श्रेय एलन मस्क को दिया जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने यूज सिग्नल लिखकर ट्वीट किया था। इसे ट्वीट को ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने भी रीट्वीट किया था। तो भारत के साथ जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं उन सब के लिए बहुत अहम खबर है। तो अगर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो उसकी कंडीशन आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी, टर्म्स एंड कंडीशन, जिससे आपका डाटा लीक होने का बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। तो मेरा भी आपको सजेशन है कि सिग्नल ऐप को स्विच करिए अपने आप को, और जो लोग व्हाट्सएप के साथ जाना चाहते हैं उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।